मैदान के अंदर प्रस्थान करती हुई देखेंगे, जहां पर एक टीम की गेंदबाजी है काफी स्ट्रेंथ, जिसकी ताकत जानी जाती है, और एक तरफ बल्लेबाजी जिसकी आक्रामक ताकत जानी जाती है। तो बिल्कुल यहाँ पर मजा आएगा इस मुकाबले में। जो फॉर्म से जूझ रही थी वो फॉर्म मात्र लाकर खड़ा करने की कोशिश करती हुई वेतालदेव चांबली टीम। संदेश मुंडे लेफ्ट हैंड बॉलर, काफी दमदार गेंदबाजी की, 2 ओवर काफी निर्णायक फेंके और अपने टीम को मात्र यहाँ पर संकट से बचाने का काम किया। रजत मुंडे ने बेहतरीन ओवर फेंका। उसके बाद बात करेंगे बल्लेबाजी में आज ओमकार काफी निखर कर आए और यहाँ पर पहली जीत हासिल करते हुए। तो इसके बाद मैच खेला जाएगा अभिज्ञा 11 गोरसई बी बनाम मैच होगा धारावे। तो दोनों भी कप्तान आए हो तो टी शर्ट्स लेने के लिए आइए। एक इनिंग समाप्त होने के बाद आपका यहां पर बिल्कुल टॉस किया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट मैच होगा सुपर 8 के लिए। कौन सी टीम अब क्वालिफाई होगी, जहां पर इन 4 टीमों में से अगर बात करेंगे, पहला मुकाबला खेला गया था दिगोड़े विपक्ष मुरबी के बीच, दिगोड़े टीम ने वो मैच जीता। उसके बाद दूसरा मुकाबला खेला गया सांबारली बनाम वडौली ब के बीच में, वो मैच जीता यहाँ पर सांबारली टीम ने, और दोनों भी टीमें एक एक मुकाबला जीतने के बाद सेकंड राउंड का मुकाबला यहाँ पर खेलती हुई अब जीतेंगे तो बिल्कुल सुपर 8 में टीम क्वालिफाई होगी। तो दोनों भी टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं। अंपायर का इशारा, ग्रीन सिग्नल, मैच हैज स्टार्ट होता हुआ 4 ओवर का ये मैच है, जिसमें से एक पावर प्ले होगा और जहां पर बल्लेबाज को मुबा दी जाएगी। तो गेंदबाज संदेश मुंडे लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाजी के लिए तैयार होते हुए दिगंबर कोहली के लिए। 4 ओवर का मैच। दिगोटे टीम तो यही चाहती होगी कि कम से कम 50 के भीतर जाकर यहां पर रन बनाए, क्योंकि सामने भी रजत मुंडे जैसे नामचीन बल्लेबाज की चुनौती होगी। पिछले मैच में काफी अटैकिंग देखी अपने ओमकार पाटिल मुरबी के, जहां पर दिगोटे टीम के विश्वजीत ठाकुर के खिलाफ थोड़ी सी आक्रामक बल्लेबाजी की थी, जहां पर 2 छक्के बैक टू बैक भागे थे इन्हें, लेकिन उन्होंने बेहतरीन कमबैक करते हुए क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश। पहली बॉल शॉट मिड ऑन में तेजी के साथ आए थे रजत मुंडे, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश भी की थी, लेकिन यहां पर बिल्कुल 1 रनों के साथ अपने पारी का आगाज करते हुए और 1 रनों के साथ स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनती हुई 1 रन बगैर विकेट खोए नुकसान के ऊपर। ये सोच है हम इंसानों की कि अकेला एक क्या कर सकता है, पर देख जरा उस सूरज को, वो अकेला ही चमकता है और पूरी दुनिया को रोशनी देता है। किसी एक खिलाड़ी को मात्र बने रहना होगा, या होगा वो सांबरली टीम का तो या होगा दिगोड़े 11 टीम का। एक तरफ छोटा मोटा तो एक तरफ रजत मुंडे और योगेश जामले, ये दोनों भी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। दूर वाले छोर से यहाँ पर उल्वेनोर सिटी एंड की ओर से मौका बनेगा, यहां पर बड़ा शॉट खेलने की कोशिश। जो विकेट की तलाश होनी चाहिए थी वो विकेट देने में कामयाबी दिलाई। यहां पर गेंदबाज संदेश मुंडे ने बिग ब्लो, बिग ब्रेक थ्रू मिलता हुआ यहां पर संदेश मुंडे के माध्यम से, और पहला करारा छक्का दिगोटे टीम के बल्लेबाज विश्वजीत ठाकुर बैक टू द पैविलियन। नाम बड़ा है लेकिन काम भी बड़ा होना चाहिए था। उम्मीदें थी दिगोटे टीम की इस खिलाड़ी के ऊपर, लेकिन उसी खिलाड़ी ने मात्र निराश किया। दर्शक काफी फैन फॉलोइंग है इनके, और इन फैन फॉलोइंग को पूरी तरीके से निराश करते हुए बिना खाता खोले पहला बड़ा विकेट गिरता हुआ मैदान से बाहर। यहां पर विश्वजीत ठाकुर, नए बल्लेबाज अजय ठाकुर यहां पर इन एट नंबर 3 वन डाउन की पोजीशन पर यहां पर बल्लेबाजी करने के लिए आ चुके हैं। पहला विकेट सस्ते में गिरा है और यहां पर देखेंगे अब दबाव होगा इस वन डाउन के बल्लेबाज के ऊपर। और अक्सर कहते हैं कि वन डाउन की भूमिका क्या होती है, वन डाउन बल्लेबाज जो भी आता है वो बड़े शॉट्स खेलने के लिए हमेशा माहिर जाना जाता है। इसलिए कप्तान कभी आपका जल्दी विकेट गिरता है तो आपको प्रमोट करते हैं, और उसी इरादे के साथ शायद इस बल्लेबाज को भेजा होगा। लेकिन देखेंगे इसकी मनस्थिति क्या होगी, बड़े शॉट खेले या विकेट रखकर अपने पारी को थोड़ी सी भागीदारी बनाए और स्कोर कार्ड को आगे लेकर एक सेट टारगेट यहां पर बनाने की कोशिश करें। सोच को अपनी ले जाओ शिखर तक कि इसके आगे सितारे भी झुक जाए, न बनाओ अपने सफर को किसी कश्ती का मोहताज, चलो इस शान से कि तूफान भी झुक जाए। यहां पर भी मौका था, बल्ले का बाहरी किनारा लगा था, कैच छोड़ा यहां पर योगेश जामले ने। उम्मीद नहीं होती जब इतने बड़े आप खिलाड़ी हो, कितने सालों से अपनी टीम को लीड करते आ रहे हो, और यहां पर आपसे वो गलतियां होगी, ये बहुत दुख की बात होती है। तो मौका मिला बल्लेबाज यहां पर अजय ठाकुर को। क्या अजय ठाकुर इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का फायदा अपने टीम के लिए देने में कामयाब हो पाएंगे? 4 ओवर का मैच है, पहला पावर पे मैदान के अंदर जारी रहता हुआ अगर बात करेंगे, अभी तक दबाव डाला है दिगोटे 11 टीम के बल्लेबाजों के ऊपर। गेंदबाज संदेश मुंडे ने पावर पे का ओवर है, किस तरीके से फेंका जाता है ये दिखाते हुए क्रॉस बैटेड खेलने की कोशिश। इस मर्तबा शॉट अच्छा है, लेकिन स्क्वायर लेग के डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से ये गेंद जाएगी। अंपायर का इशारा आएगा, मैक्सिमम ह्यूजिट सिक्सर, और इसी 6 रनों के साथ बल्लेबाज अजय ठाकुर ने अपना खाता खोला। और ये होता है जीवनदान मिलने के बाद
कैसे प्रहार किए जाते हैं। और यहाँ पर देखिए जैसे क्या छूटा वैसे बल्लेबाज ने जान लिया कि अब भाई ये गलती नहीं करनी है, बस अब मैच में रन बनाने हैं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण मैच है। यहाँ पर जीतेंगे तो सीधा सुपर 8 का टिकट आपको मिलेगा। और यहाँ पर 6 रनों के साथ टीम का टोटल स्कोर बनता हुआ 1 विकेट के नुकसान के ऊपर 7 रनों के ऊपर। मजा आएगा इस मुकाबले में। अगर लोग केवल जरूरत पर आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, बल्कि गर्व कीजिए, क्योंकि मोमबत्ती की याद तभी आती है जब अंधकार होता है। यहाँ पर विश्वजीत ठाकुर को आउट किया, थोड़ा सा दबाव तंत्र था यहाँ पर दिगोड़े टीम के ऊपर, लेकिन उस दबाव तंत्र को हटाने के लिए कप्तान ने ये पैंतरा यूज किया। क्या छूटा, उसके बाद करारा जवाब देते हुए आउटस्टैंडिंग बल्लेबाजी अजय ठाकुर तैयार होते हुए। रिवर्स शॉट्स का अटेम्प्ट, क्या जरूरत थी दुधारी तलवार करने की। यहां पर सीधे बल्ले से रन आ रहा था, लेकिन यहां पर रिवर्स का कोशिश किया और यहां पर बल्लेबाज का बाहरी किनारा लगा। कोई गलती नहीं, इस मर्तबा रजत मुंडे थे विकेट कीपर। और यहां पर और एक विकेट मैदान छोड़ता हुआ एसएन स्पोर्ट्स दिगोड़ी टीम का अजय ठाकुर बैक टू द पेविलियन। ये भी जो गेंद थी थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन उछली जरूर थी, अगर खेलते क्रॉस बैटेड तो भी मौका बन सकता था, लेकिन रिवर्स शॉट्स खेलने का प्रयास किया। ऐसे हालातों में पावर प्ले के ओवर में ये रिस्क आप नहीं उठा सकते मचिंद्र पाटिल सर, क्योंकि पावर प्ले में आपको फुल कर पूरा मैदान दिया जाता है। 38 सर्कल के अंदर 9 खिलाड़ी है और उसके बाद आपको 2 खिलाड़ी बाहर दिए जाते हैं, तो वहां परेशानी नहीं होती आपको कि बड़े शॉट रिवर्स शॉट्स खेल सके। आपको बस गैप ढूंढना है। आपने ये कोशिश की, थोड़ी सी महंगी भी साबित हो सकती है अपने टीम के लिए। और यहाँ पर ये रिवर्स शॉट्स काफी महंगा नजर आता हुआ विकेट नंबर 2 मैदान छोड़ता हुआ दिगोड़े टीम का। जीवन में सब कुछ बड़ा मिल जाए तो छोटे को कभी मत भूलना, क्योंकि जहां सुई का काम होता है, काम हो, वहां तलवार काम नहीं करती। सचिन नाइक धारावी टीम के कप्तान, इनका आगमन हो चुका है। बड़ी फाइट कल भी आपने देखी घोट के मैदान के ऊपर गुरसई बनाम धारावी के बीच, लेकिन वहां पर धारावी टीम को हार मिली थी। लेकिन यहां पर देखेंगे केवी काका मैदान के ऊपर किस तरीके का परफॉर्मेंस इन दोनों टीमों के बीच में। आज रायगढ़ ठाणे विभाग की मुंबई विभाग की ताकतवर टीमें एक दूसरे के सामने फेरेगी। उनमें से 2 टीमों का अस्तित्व मात्र समाप्त हो चुका है। एक ही प्रेमनाथ 11 मुरबी और दूसरी होगी बाबा 11 चेंज द गेम वडोली। ये दोनों टीमें श्रृंखला से बाहर हो चुकी है, अभी भी टीमें दमखम दिखाते हुए बची हुई। राउंड द विकेट से तेज बॉल डालने की कोशिश, ऑप्शन से बाहर जाते हुए अंपायर का व्हाइट बॉल का करार। एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई और व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल यहाँ पर 8 रनों के ऊपर। चलिए गेंदबाजी अच्छी खासी हो रही थी, ये लाइन से थोड़े से भटकते हुए और अंपायर के मिलते हुए फटके इन्हें, और व्हाइट बॉल्स के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती है और एक बॉल एक्स्ट्रा भी डालनी पड़ेगी आपको। जो 6 गेंदों का 1 ओवर दिया जाता है, इसमें खराब गेंद डालेंगे परेशानी होगी। टैप करने की कोशिश, जानते थे यहाँ पर कि रिस्क उठाना बहुत मुश्किल होगा अपने टीम के लिए। अगर बड़े शॉट के लिए जाएंगे तो विकेट भी गिर सकता है, इसकी वजह से टैप किया इस गेंद को, सिंगल बटोरा। सिंगल के साथ ओवर नंबर पहला हुआ कंप्लीट। एक अच्छे ओवर की समाप्ति और इसी के साथ पहले पावर प्ले का खेल समाप्त होने के बाद एसएन स्पोर्ट्स दिगोड़े टीम का स्कोर है 2 इंपॉर्टेंट विकेट गंवाने के बाद सिर्फ और सिर्फ 9 रन। 4 ओवर का ये मैच है, जहां पर पहला ओवर आपने देखा बेहतरीन गेंदबाजी की। यहाँ पर संदेश मुंडे ने छक्का जरूर खाया, लेकिन इंपॉर्टेंट विकेट लेने की ताकत दिखाई और अपने टीम को मात्र पूरी तरीके से बचाने का काम करते हुए। कितना निर्णायक होता है ना जब बड़े खिलाड़ी का आप विकेट लेते हो तो स्कोर के ऊपर अंकुश लगाने का काम करते हो। विश्वजीत मेघनाथ ठाकुर ये बड़ा नाम है और ये बड़े नाम को रोकने का काम किया संदेश मुंडे ने। अगर वो रहते मैदान में नतीजा कुछ और हो सकता था। यहाँ पर स्कोर कार्ड के ऊपर जो 9 रन संख्या है उसकी वजह आपको 20 भी दिख सकती थी, लेकिन काम तमाम किया। हर एक दिन का हर एक का दिन रहता है खिलाड़ी का, वो दिन मात्र आज रहा गेंदबाज संदेश मुंडे का लाजवाब गेंदबाजी की। दूर वाले छोर से गेंदबाजी में परिवर्तन, ओमकार पाटिल गेंदबाजी के मार्ग पर यहां पर आते हुए। फील्डिंग रेस्ट्रिक्शन अब हटाई दी गई है। ऐसे हालातों में अगर देखेंगे तो बिल्कुल यहां पर अब गेंदबाजों की यहां पर अब मजा होगी, क्योंकि पावर प्ले के सत्र में मार दी जाती है गेंदबाजों को, लेकिन अब फील्डिंग हटाई दी गई है। 4 ओवर का मैच, सिर्फ एक पावर प्ले। गेंदबाजी के मार्ग पर गेंदबाज ओमकार बैकफुट पर गए, शॉर्ट पिच लाइन की बॉल थी जरूर, फील्डर है वहां पर मौजूद, एक से ज्यादा मात्र कुछ नहीं मिलेगा और 1 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ 10 रनों के ऊपर। विश्वजीत ठाकुर जानते हैं कि अगर उनका भले ही विकेट गंवाया हो, अभिजीत पारी को संभालने की ताकत रखते हैं। दिगंबर अभी भी मैदान के अंदर डटे हैं, जो सलामी बल्लेबाजी के लिए आ चुके, 1 गेंद का सामना किया है और 1 रनों के ऊपर अभी तक नाबाद बल्लेबाजी करते हुए। नदी का पानी मीठा होता है क्योंकि वो देती रहती है, सागर का पानी खारा होता है क्योंकि वो लेता रहता है। जिंदगी बस इसी तरह है, देते रहेंगे तो मीठे लगेंगे और लेते रहेंगे तो खारे बन जाएंगे। यहाँ पर देखना है कितने रन देती है, कितने रन लेती है ये दोनों टीमों के बीच में टक्कर।
ब्लॉक कॉल में डालने की कोशिश, अच्छी फील्डिंग होती हुई, अगर रन लेते तो मामला बन सकता था, लेकिन सही समय कॉल दिया दिगंबर कोहली ने। ये रिस्क है यहाँ पर, और भी तकलीफ हो सकती है अपने टीम के लिए, विकेट गंवा सकते थे, लेकिन खुशकिस्मत रहे खिलाड़ी कि कॉल के ऊपर दोनों ने ध्यान दिया और पीछे वापस भेजा यहाँ पर बल्लेबाज अभिजीत ठाकुर को। डॉट बॉल की समाप्ति, सेकंड ओवर मैदान के अंदर जा रही ओमकार पाटिल लाइन लेंथ के साथ यहाँ पर गेंदबाजी करते हुए। इस बार भी अच्छी गेंद, लेकिन मिड ऑफ को क्लियर करने की कोशिश, फील्डर कोई मौजूद नहीं है, आउटफील्ड भी तेज है, लेकिन जब तक डीप कवर का खिलाड़ी लॉन्ग एक्स्ट्रा कवर में आकर गेंद को उठाएंगे तब तक यहां पर बल्लेबाजों के पास 2 रन लेने का पर्याप्त समय था, और 2 रनों की मदद से स्कोर मात्र आगे पहुंचता हुआ यहां पर देखेंगे 12 रनों के ऊपर। मैं कहूंगा बहुत बड़ी उपलब्धि होगी ये मैच सांबारली टीम के लिए। विश्वजीत ठाकुर का विकेट गंवाने के बाद आपने इन्हें रोका है, लेकिन अभी तक अभिजीत ठाकुर मैदान के अंदर है। जब तक अभिजीत है तब तक यहां पर मैदान में निश्चित तौर पर रन बनते रहेंगे। अच्छी गेंद लाइन और लेंथ के साथ फेंकते हुए डॉट बॉल की बिल्कुल यहां पर समाप्ति होती हुई। यही तो होता है जब आपका सर सेनापति अच्छा चलता है तो निश्चित तौर पर आपके बाकी गेंदबाजों को भी गेंदबाजी करने के लिए मजा आता है। जिंदगी बड़ी अजीब होती है, कभी हार तो कभी जीत होती है। तमन्ना रखो समंदर की गहराई को छूने की, किनारे पर तो बस जिंदगी की शुरुआत होती है। यहाँ पर शुरुआत थोड़ी सी खराब है, लेकिन मिडिल ऑर्डर्स में अपने जो बल्लेबाज है उनके ऊपर पूरी तरीके से अब दारोमदार होगी। ऑप्शन छोड़ती हुई व्हाइट बॉल का इशारा, व्हाइट के साथ एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई टीम का टोटल स्कोर बनता हुआ 13 रनों के ऊपर 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। दोस्तों कौन भूलेगा द प्राउड ऑफ भिवंडी सर भावेश पवार के तालीम में पला हुआ नामचीन ऑलराउंडर, आज मात्र गौरसई के बांडी टाइगर को आप देख सकते हैं जो नई उम्मीद के साथ इस मैदान के ऊपर खेलेगा, और उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। गेंदबाज फिर से एक बार तैयार, ये फुल टॉस बॉल थी, इसको अंजाम देना चाहिए था। कम मौके होते हैं ऐसे कि आपको ये गेंदें मिलती है, और यहाँ पर इस गेंद को नहीं बीट पाए। शायद एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मारने की कोशिश की थी, लेकिन बिल्कुल यहाँ पर डॉट बॉल की समाप्ति। ये ओवर की बात करेंगे तो सिर्फ अभी तक 4 रन यहाँ पर खर्च किए इस गेंदबाज ने। 2 एक डबल सही है, एक सिंगल, एक वाइड, यानी कि ये ओवर भी अभी तक अच्छा साबित होता हुआ। यहां से अब मात्र अभिजीत ठाकुर यानी कि छोटे को ज्यादा स्ट्राइक लेना बहुत जरूरी होगा लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट से। इस बार अपील तो हुई थी कॉट बिहाइंड की, लेकिन फिर से एक बार गलती होती हुई विकेट कीपर के माध्यम से। डॉट बॉल की यहां पर भी समाप्ति, और इसी के साथ बात करेंगे ओवर नंबर दूसरा हुआ कंप्लीट। अब तक 2 ओवर मात्र दमदार परफॉर्मेंस दिखाया बेताल देव 11 सांबरली, यानी कि हमारे संतोष शेठ मात्रे बामन नोंगरी इनकी ये टीम है, और बिल्कुल काफी अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए पहले 2 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन बने 13, 2 विकेटों के नुकसान के ऊपर। पहले ओवर में रन आए 9, दूसरे ओवर में रन आए 4, और कुल मिलाकर रन बने 13। गेंदों अब बची है 12 गेंदों का खेल यहाँ पर बचा हुआ है, और इन 12 गेंदों में किस तरीके का क्रिकेट देखना चाहेगी दिगोड़े टीम के दर्शक। कहते हैं कि जब आप मैदान के अंदर खेलते हो तो बिल्कुल आपको एक अच्छा परफॉर्मेंस देना बहुत जरूरी होता है। माना कि गेंदबाजी काफी स्ट्रांग है यहाँ पर दिगोड़े टीम की, लेकिन उसी स्ट्रांग गेंदबाजी के लिए भी आपको रन बनाना भी बहुत जरूरी होता है। पानी को कसकर पकड़ोगे तो वो हाथ से छूट जाएगा, उसे बहने दो, वो अपना रास्ता खुद बना लेगा। कभी कभी जब परिस्थितियां समझ में ना आए ना, तो जो जीवन में कुछ घटित हो रहा है उसे शांत स्वभाव से तटस्थ होकर बस देखना चाहिए। समय आने पर जीवन अपना मार्ग खुद बना लेगा। उसी कोशिश से ये दोनों टीमें लड़ रही है। आपका खेल महान हो इसके लिए आपका विश्वास आपके भय से बड़ा होना चाहिए, और उसी अंदाज से ये दोनों टीमें निश्चित तौर पर अपना क्रिकेट दिखाती हुई। 12 गेंदों का खेल बचा हुआ है। 12 गेंदों में अब चर्चा करेंगे 8 विकेटें इनके हाथों में सुरक्षित है। ये तो तय नहीं है कि अब 8 विकेटें आउट हो जाएगी, अब तो कड़े से कड़े प्रहार करना जरूरी होगा। पहले 2 गेंदबाजों ने काफी काम तमाम किया। जिस तरीके से कप्तान से राय पूछी गई थी कि सूरज रामले हमारे ट्रम्प कार्ड है, ये मैच विनिंग परफॉर्मेंस करते हैं और राउंड द विकेट से। जड़े बल्ले के जड़ में डालने की कोशिश थी, अलोंग द कारपेट मिड विकेट के रीजन में गेंद जाती हुई तेजी के साथ फील्डर आएंगे, उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक 1 रन लेने का पर्याप्त समय। इस 1 रनों की मदद से टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 14 रनों के ऊपर। तीसरा ओवर प्रगति पथ पर है। दहशत आंखों में होनी चाहिए, हथियार तो चौकीदार भी रखते हैं, लेकिन यहां पर देखेंगे क्या बल्लेबाजी में वो दादागिरी प्रस्थापित कर पाएंगे। लोअर फुल टॉस डालने की कोशिश, बेहतरीन कमबैक ये होता है जब सम्मिश्रित गेंदबाजी आपकी होती है तो बिल्कुल आपके लिए फायदा होता है। और यहां पर देखिए शायद अंपायर के फैसले का इंतजार करेंगे, तो डॉट बॉल की यहां पर बिल्कुल
तो डॉट बॉल की बिल्कुल यहां पर समाप्ति होती हुई अब तक इस ओवर की बात करेंगे सूरज जामले जबरदस्त गेंदबाजी करते हुए। दिगंबर कोहली थोड़े से परेशानी में नजर आ रहे हैं, जो बड़े शॉट्स में तब्दील करना चाहते हैं वो शॉट्स मात्र इनके बल्ले से नहीं निकल पा रहा। एक होता है जब आप सलामी बल्लेबाजी के लिए आते हो तो शायद आपके बल्ले से रन नहीं निकल पा रहे, सिंगल निकल कर अभिजीत को स्ट्राइक दे, वो अच्छे बड़े स्ट्रोक खेल सकते हैं, वो समझदारी क्रिकेट रहना भी बहुत जरूरी होती है। लेकिन यहाँ पर देखेंगे काफी कमाल की गेंदबाजी सूरज जामले राइट आर्म राउंड द विकेट से फिर से एक बार तैयार। ये भी खराब गेंद है, अंपायर ने उसे बीमर निश्चित तौर पर करार घोषित कर दिया। यहाँ पर सोने पे सुहागा होगा। ये गेंद को अगर क्लियर करते, बड़ा शॉट आता तो शायद कहीं ना कहीं रन बन सकते थे, लेकिन मात्र 2 रन मिलेंगे। 1+1 नो बॉल प्लस एक सिंगल 22 के तौर पर, और इसी 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 16 रनों के ऊपर। फ्री हिट की गेंद होगी, सामने बल्लेबाज है अभिजीत ठाकुर, यहां पर लय में आकर पूरी तरीके से मौका बन सकता है इस गेंद के ऊपर। गेंदबाज तैयार, सूरज, यहां पर फ्री हिट का मौका है, यहां से अपने लय में आ सकते अभिजीत ठाकुर, मौका है इनके पास। बड़े खिलाड़ी है, और क्या बड़े खिलाड़ी की पहचान होती है, फ्री हिट के गेंद के ऊपर बड़े शॉट तब्दील कर सकते हैं। टीम की रन संख्या 16 रनों के ऊपर। राउंड द विकेट से फ्री हिट की बॉल तैयार, बैकफुट पर गए, बेहतरीन स्ट्रोक है, मात्र फील्डर बनेंगे दर्शक। स्क्वायर लेग और मिड विकेट के बीच में से गेंद जाती हुई, अंपायर का इशारा आएगा मैक्सिमम सिक्सर, और यहां पर फ्री हिट की गेंद के ऊपर तोहफा था बल्लेबाज के लिए, और यहां पर इसी 6 रनों की मदद से मात्र तेजी के साथ स्कोर आगे पहुंचता हुआ 22, लॉस ऑफ 2 विकेट, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 22 रनों के ऊपर। दोस्तों याद रखना है कि अब पिछला जो टूर्नामेंट खेला गया था शेरदिल ट्रॉफी में, काफी दमदार क्रिकेट खेली थी दिगोडे टीम ने, दोनों मुकाबले अपनी गेंदबाजी के बदौलत जीते थे। ट्रॉम्बे 11 टीम को मात्र 4 ओवर में 40 रन नहीं निकालने दिए थे, और यहां पर भी वो सोच रखनी होगी अब सांबाल टीम को कि 40 के अंदर सिमटा जाए तो बेहतर होगा, वरना थोड़ा सा मुश्किल जरूर होगा आपके लिए। लेकिन क्रिकेट है, अनिश्चितता भरा खेल जाना जाता है, जहां पर किसी भी टीम के ऊपर भविष्यवाणी जताना किसी कमेंटेटर की, दर्शक की यहां पर गवाही नहीं होती, वो तो बस मैदान के अंदर का क्रिकेट का खेल है, वो क्रिकेट के खिलाड़ी ही जानते हैं। यूवी मोरिया 11 गुरसई और उनके सामने होगी धारावी टीम। दोनों भी कप्तानों से गुजारिश करेंगे तो आइए, तो बिल्कुल 1 रन यहां पर पूरा करते हुए दूसरे की कोशिश, स्ट्राइक अपने पास रखना चाहते हैं। अब जितनी भी बच्ची कुछ गेंदें होंगी वो सभी गेंदें मात्र अब खेलना चाहेंगे अभिजीत ठाकुर, विकेट सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दिगंबर कोहली आए थे सलामी बल्लेबाजी के लिए, लेकिन दिगंबर कोहली का अब बल्लेबाजी का विश्लेषण देख सकते हैं। यहां पर इन्होंने टोटल 6 गेंदें डॉट के लिए, और बल्ले से मात्र इनके सिर्फ 3 रन आ चुके हैं। तो टीम की रन संख्या की बात करेंगे, अभी तक स्कोर कार्ड के ऊपर रन संख्या बनी है 23 रन स्कोर कार्ड के ऊपर। यहां पर अब बची हुई गेंदें हुई इस ओवर की बात करेंगे तो टोटल 2 गेंदें बची, यानी कि 8 गेंदों का खेल बचा हुआ है, और इन 8 गेंदों में अभिजीत ठाकुर कितना स्कोर अपनी टीम को बनाने की ताकत दिखा पाते हैं। सूरज राइट आर्म राउंड द विकेट से, लाजवाब गेंदबाजी, बिल्कुल राउंड द विकेट से जब भी आप गेंदबाजी के लिए आते हो ना, तो बिल्कुल एंगल आपका काफी अच्छा होता है। और ये देखिए पूरी तरीके से यॉर्कर डालने का प्रयास किया था, मात्र इस गेंद के ऊपर कोई प्रहार नहीं। डॉट बॉल की यहां पर समाप्ति होती हुई पृथ्वी 11 धारावे, यानी कि केतन शेठ तरे अंजूर, इनकी ये टीम आप देखेंगे, और वीर मौर्य 11 गोरसई बी टीम आप खेलते हुए अब इस मैच के बाद नजर आएगी। डॉट बॉल की समाप्ति, अंतिम गेम तीसरे ओवर की। यहाँ पर गेंद अच्छी है, लेकिन लॉन्ग ऑफ में यहाँ पर फील्डर मौजूद है, 1 से ज्यादा मात्र कुछ नहीं मिलेगा। स्ट्राइक अपने पास रखेंगे, फिर भी अगर देखा जाएगा सूरज जामले का ओवर थोड़ा सा महंगा है, लेकिन दिगोडे टीम के लिए एक अच्छा ओवर साबित होता हुआ रनों के लिए। 24 रन बने, टोटल 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, और 3 ओवर का खेल समाप्त होने के बाद रन संख्या पहुंचती हुई 8.00 के औसत से 3 विकेट के नुकसान के ऊपर 24 रन। जब तक हमारा अंतिम ध्येय प्राप्त ना हो जाए, तब तक उत्तरोत्तर अधिक कष्ट सहन करने की शक्ती हमारे अंदर आए, यही सच्ची विजय है। पाणी घेऊन जायचं मैदानामध्ये 12वे खिलाड्यांना मी विनंती करतो, तो सिर्फ 12वे खिलाड़ी मैदान के अंदर जाएंगे पानी थकान थोड़ी सी महसूस करते हुए। दोपहर के सत्र में अगर चर्चा करेंगे, ठीक 2:04 का समय बीतता जा रहा है, और इस कड़ाके की धूप में, धूप इतनी कड़क नहीं कहेंगे, फिर भी आज ठंड का मौसम है, क्योंकि ठंडी के मौसम में जब जनवरी के बाद, फरवरी के बाद ठंडी रहती है, उसके फरवरी तक ठंडी रहती है, लेकिन उसके बाद ठंडी कम हो जाती है। लेकिन फिर भी दोपहर के सत्र में अगर चर्चा करेंगे, इस कड़ी धूप में पानी की मांग, थकान होती है खिलाड़ियों को। अभिजीत ठाकुर है,
गेंदबाजी की चर्चा करेंगे। अभी भी संदेश मुंडे ने 9 रन खर्च किए, उसके बाद ओमकार पाटिल ने 4, उसके बाद सूरज जामले ने 11 रन इस ओवर में खर्च किए। ये गुणलेख का हमारे देखेंगे तो बिल्कुल उमेश भोईर अच्छी स्कोरिंग की भूमिका निभाते हुए पिछले 2 सप्ताह पहले टूर्नामेंट खेली गई थी, 2 सप्ताह पूर्व टूर्नामेंट खेली गई थी। देवांश 11 छिंदवाड़ा शशिकांत भोईर साहब इनके माध्यम से इस टूर्नामेंट खेली गई थी। ट्रॉम्बे टीम ने काफी अच्छा कमाल का क्रिकेट खेला वहां पर और अच्छी स्कोरिंग की भूमिका वहां पर निभाते हुए हमारे उमेश भोईर, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। तो आखिरी ओवर बचा हुआ है रजत मुंडे। अगर चर्चा करेंगे, हमेशा गेंदबाजी के लिए स्लॉग ओवर में योगेश जामले आते हैं, लेकिन आज मात्र सूरज ने अपना काम तमाम किया और योगेश को थोड़ा सा पीछे रखा, उसकी जगह रजत मुंडे आज गेंदबाजी करेंगे। तो विकल्प रहते हैं इनके पास, लेकिन यहां पर देखेंगे इस विकल्प का फायदा ले पाएंगे रजत मुंडे तैयार होते हुए। तर याच दरम्यान सन्माननीय सुधीर शेठ अग्रोली यांचं आगमन झालंय। त्यांच्या समवेत त्यांचा मित्र परिवार देखील उपस्थित झालाय, परंतु त्यांचा स्वागत इथे मोठ्या फटक्याने केला जाईल आणि चेंडू मिड विकेट सीमा रेषा पलीकडे अभिजित ठाकूरच्या बॅट मधून षटकार। क्या जबरदस्त प्रहार था। जानेंगे इस ओवर में अब टारगेट करेंगे कि यहाँ पर बड़े शॉट्स लगाने और जो टारगेट सेट करना है वो टारगेट बनाने की कोशिश 6 रनों की मदद से। टीम का बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 30 रनों के ऊपर। 5 गेंदों का खेल अभी भी बचा हुआ है और यहाँ पर रजत मुंडे की पहली गेंद के ऊपर दमदार हिट, बिग हिट 6 रनों के ऊपर। राइट आर्म राउंड द विकेट से तैयार। इस बार भी संपर्क अच्छा है, स्विच आउट ऑन द बैट। गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। रजत मुंडे के ऊपर किए गए 2 बड़े प्रहार, गेंद सीमा पार 6 रन और इसी 6 रनों की मदद से जिस अभिजीत ठाकुर को बांध कर रखा था उस अभिजीत ठाकुर मात्र अपने हाथ खोलते हुए प्रेशर कुकर की सीटी सचिन नाइक बन रही थी, मात्र उस सीटी को अब दूर करते हुए विकी भोईर गेंद सीमा पार बिल्कुल 6 रनों के लिए और बैक टू बैक 2 छक्कों की मदद से टीम की रन संख्या बनती हुई अब 36 रनों के ऊपर। जो टारगेट सेट करना चाहती है पहले इनिंग्स में वो टारगेट मात्र सेट करती हुई यहां पर बल्लेबाजी करने वाली टीम एसएन स्पोर्ट्स दिगोड़े टीम। समाधान कोहली मोहा इनसे गुजारिश करेंगे आइए मंच पर। द प्राउड ऑफ भिवंडी सर भावेश पवार, इनका भी आगमन हो चुका है। वेलकम बैक स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक। स्मृति चषक में आपका भी तहे दिल से हम स्वागत करते हैं। बड़े बड़े स्टैंड स्वर्गीय शैलेश नामदेव कोहली, शैलेश नामदेव मोकल स्मृति स्टैंड दर्शक काफी मात्रा में नजर आते हुए। स्वर्गीय लोक नेते दीपा पाटिल साहब स्मृति स्टैंड भी देख सकते हैं। स्वर्गीय राहुल रमेश पाटिल स्मृति स्टैंड भी आप देख सकते हैं और स्वर्गीय गोपाल शेठ नाइक स्मृति स्टैंड भी आप दर्शकों से खचाखच भरता हुआ नजर आता हुआ और बिल्कुल काफी दर्शकों की तादाद इस टूर्नामेंट में नजर आती हुई। डॉट बॉल की समाप्ति, बैक टू बैक 2 छक्के धागे थे बल्लेबाज यहां पर अभिजीत ठाकुर ने, लेकिन उसके बाद बेहतरीन कमबैक करते हुए। खिलाड़ी जितना सम्मान के लायक हो उतना इसका सम्मान कीजिए, उससे अधिक नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका नीचे गिरने का डर रहता है। अभिजीत ठाकुर बढ़िया बल्लेबाजी अपने टीम के लिए यहां पर दिखाते हुए इस बार बैकफुट पर गए थे, थोड़ी सी शरीर पर आंखों पर टकराई है जरूर गेंद। बघा तिथे सुरक्षित असतील नक्कीच खेळाडू, नाहीतर पाणी घेऊन जा मैदानामध्ये। इट इज ओके अभिजीत, ओके गुड लक। चलिए यहाँ पर पाणी घेऊन जायचं मैदानात लगेच। बघा वेगाने बॉल होता, पडल्यानंतर बॅटची कडा देखील घेतली आणि थोडासा त्याच्या डोक्यावर आदलत असताना जेव्हा जेव्हा असे मुवमेंट असतात मैदानावरती उमेश, तेव्हा खेळाडूला भरपूर इजा होत असतात। मग बर्फ कधी घ्यावा लागतो, त्याला शेक त्याला द्यायला लागतो डोळ्याला आणि त्याच वेळेने इथे जोराने जर चेंडू आदलला तर नक्कीच सुखरूप आहेत। असं म्हटलं जातं की एखाद्या चांगल्या खेळाडूला जर इजा होत असते आणि अशा वेळी त्याला त्याची गरज आहे संघासाठी, धावांच्यासाठी, आणि तो जर खेळाडू जेव्हा मैदानातून बाहेर जाईल तर अडचणी येतात संघाला, परंतु इथे सुरक्षित असतील ते अभिजीत ठाकूर। इथे आगमन झाले खऱ्या अर्थानं श्री सुधील पाटील साहेब, उपाध्यक्ष नवी मुंबई युवक काँग्रेस, आणि त्यांच्या समवेत स्वरूप पाटील साहेब, संतोष पाटील साहेब, संदेश पाटील साहेब, या त्रिवेणी संगमांचं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो। आणि सुधीर पाटील साहेब म्हटल्यानंतर काँग्रेस म्हटल्यानंतर जेव्हा एखादा व्हाईट बॉल आणि चौकार जातो तेव्हा म्हटलं जातं आम आदमी का हात काँग्रेस के साथ, असे काँग्रेसचे नवी मुंबईचे युवक उपाध्यक्ष सुधीर पाटील साहेबांचं सहर्ष स्वागत। तो चलिए उठिए बग्गी पर, अगर बग्गी सवार नहीं होगा तो बग्गी चलेगी कैसे, फिर अपने बैटिंग ट्रैक पर चलते हुए
देखिए ये जो गलतियां है ना अब जान ली है, मेरे ख्याल से अभिजीत ठाकुर की गलतियों को जान लिया। पहली दो गेंदें सामने दी थी, दो बड़े छक्के आए थे और उसके बाद अगले तीन गेंदें आप देखिए, हाफ ट्रैकर की बॉल थोड़ा सा उछाल भी मिला जहां पर परेशानी हुई। ये किसी खिलाड़ी को कमजोरी को जानने का मौका रहता है ना कोई गेंदबाज, तो बिल्कुल यहाँ पर जान लिया। दो छक्के, उसके बाद लगातार तीन गेंदें डॉट फेंकी है यहाँ पर गेंदबाज रजत मुंडे ने। अंतिम गेंद पहले इनिंग्स की राउंड द विकेट से। यहां पर संपर्क अच्छा है, फील्डर है लेकिन कैच लेने में असर मत रहे और गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा बाउंड्री लाइन के बाहर। अंतिम गेंद के ऊपर बिग हिट आता हुआ और इस ओवर की चर्चा करेंगे तो रजत मुंडे के महंगे ओवर की समाप्ति, जहां पर तीन दमदार छक्के ठोके, तीन छक्के आए, कुल मिलाकर 18 रन खर्च किए, कोई सफलता नहीं। और इसी के साथ पहले पारी का खेल हुआ समाप्त और पहले पारी का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या पहुंचती हुई 42 रन, जीतने के लिए 24 गेंदें और 43 रनों की आवश्यकता इस मैच को जीतने के लिए वेताल देव 11 चांबाली टीम के लिए। तो बिल्कुल ये रन किस तरीके से चेस होंगे, तब तक चलते हम टॉस बॉक्स में। मचिंद्र पाटिल सर इनके पास बड़ा मैच है, यानी कि अक्सर दोस्तों हम चर्चा करते हैं, अभी भी चर्चा की थी द प्राउड ऑफ भिवंडी सर भावेश पवार के तालीम में पला हुआ नामचीन ऑलराउंडर। जी हाँ, नाम याद रखिए, गुरसई टीम का बांडी टाइगर आप दौड़ते हुए नजर आएगा और एक तरफ होंगे धारावी टीम। टॉस बॉक्स में चलते हैं मचिंद्र पाटिल सर के पास। थँक्यू प्रवीण. आमच्या सोबत जोडलेले आमचे सुधीर दादा, बऱ्याच दिवसानंतर त्यांचं आम्हाला दर्शन झालंय. वेलकम सुधीर दादा. एक जबरदस्त व्यक्तिमत्व, नेतृत्व, कर्तृत्व या तिहेरी गुणाची संगम असणारे आमचे दादा आम्हाला जॉईन झालेत. एका बाजूला माझ्या उजव्या बाजूला गोरसे संघाचे किशोर, आमच्या डाव्या बाजूला सचिन आम्हाला जॉईन होतील. सचिन आपण डाव्या बाजूला थांबा. प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी मित्रांनो, कालच ह्या दोन संघांमध्ये ठीक 3 वाजता सामना झालाय. घोटच्या मैदानावरती आमदार चषकामध्ये गोरसे संघानं काल टॉस हरला होता, सचिनने टॉस जिंकला होता. 24 धावा फक्त झाल्या होत्या 5 षटकांमध्ये आणि तो सामना फक्त 3 षटकात जिंकलाय. त्यामुळे 12 तास देखील झालेले आहेत. लगेच यांच्यामध्ये सामना तुम्हाला आज पाहायला मिळेल. मी सुधीर दादांना विनंती करेन, आमचे लाडके जबरदस्त व्यक्तिमत्व, त्यांच्या शुभ हस्ते आपण टॉस करणार आहोत. येस किशोर, कम फॉरवर्ड. इट इज अ हेड, इट इज अ टेल. ओके सचिन विल कॉल. येस किशोर, यू हॅव टू कॉल लाऊडली. गॉट इट. टेल इज कॉल फ्रॉम किशोर आणि टॉस कॅन्सल. गॉट इट. दादांच्या शुभ हस्ते टॉस लांब गेला म्हणजे सामना लांब जाणार दादा, हरकत नाहीये. येस किशोर, पुन्हा एकदा लाऊडली कॉल करायचं आहे. टेल इज कॉल फ्रॉम किशोर. यस इट इज अ हेड. सॉरी टू से किशोर, यू हॅड टू लूज द टॉस. सचिन, आताच मी वर्णन केलं कालची फाईट, अजून 12 तास देखील झाले नाहीयेत. आज एक चांगला सामना पाहायला मिळेल. फर्स्ट ऑफ ऑल युअर डिसिजन. फिल्डिंग फर्स्ट. सचिन, काय सांगशील? आमच्या दादांचं आयोजन आपण नेहमीच पाहत असतो. सर्वांचे ठाकूर साहेब आपले नेहमीच सर्वांचे लाडके असतात, पण आयोजन करतात ना, एक वेळ घर घाण ठेवतील पण आयोजन करतील. जिथे कमी तिथं आम्ही. काय म्हणशील साहेबांविषयी? कारण हे आयोजन एवढं सोपं नाहीये. या आयोजनामध्ये खेळण्यासाठी संपूर्ण महाराष्ट्रात त्यांना कॉल येतात. एवढं चांगलं आयोजन आमच्या दादांचं. काय म्हणशील आयोजनाविषयी? मी ही स्पर्धा जेमतेम मला वाटते 9 वर्ष झालं खेळतोय. तर ही स्पर्धा मी मिस करत नाही कधीच. आणि स्पर्धा बोलायचं बोललं तर संजय ठाकूर यांचं कौतुक करायला लागतोय की दरवर्षी काही ना काही नवीन असतो. काय सांगशील संजय दादा ठाकूर यांच्याविषयी? कारण जेव्हा त्यांची एंट्री होते ना, कुठल्या स्टेजवरती रॉयल एंट्री असते, जवळजवळ 15 ते 20 लोकांचा ताफा घेऊन येत असतात. एक दिलदार व्यक्तिमत्व आहे. त्यांच्याविषयी आम्ही नेहमीच म्हणतो दोस्तीतल्या दुनियाचा राजा. आमचे देखील चांगले मित्र आहेत. काय म्हणशील त्यांच्या वैयक्तिक विषयी, त्यांच्याविषयी काय म्हणशील? हो, खूप छान व्यक्ती आहेत. कारण की जेव्हा जे स्पर्धा आयोजन करतात ना, तेव्हा आम्हाला पहिला कॉल असतो की धारावी टीम आम्हाला फिक्स आहे. ऑल दी बेस्ट सचिन, ऑल दी बेस्ट. शेवटचा क्वेश्चन कर, आपल्याला वेळ फार कमी आहे. किशोर, काल जो सामना झाला एकतर्फी, आज एक चांगला सामना पाहायला मिळेल आम्हाला. हो नक्कीच. थँक्यू. ऑल दी बेस्ट. दादांना देखील विनंती करतोय आपण स्थानपन्न व्हावं. न्यूज फार्म सेंटर धारावी ऑन द टॉस इलेक्टेड फील्ड फास्ट. सो प्लीज डोंट गो अवे, जॉइन विथ अस एंड एंजॉय द ब्यूटीफुल ट्रॉफी. थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. बिल्कुल टॉस जीता यहाँ पर धारावी टीम, लेकिन दोनों टीमों का हार्दिक शुभकामनाएं. आज तो क्रिकेट का कुंभ मेला देखते हुए बात करेंगे तो निश्चित तौर पर आज गूंगा भी बोलेगा, गूंगा भी हंसेगा. मजा आएगा आज मुकाबले में. तो चलते हैं सेकंड इनिंग्स के लिए फिर से एक बार मचिंद्र पाटिल सर के पास, जहां पर 4 ओवर में रन बनाने. यहाँ पर 43 रनों का टारगेट किस तरीके से होगा इसका आंखों देखा विवरण मचिंद्र पाटिल सर के पास. लेकिन तब तक सुनिए सागर डीजे की सूरज की एक सुमधुर संगीत.
थँक्यू प्रवीण. यावेळी आपण सामन्याकडे 43 धावांचं लक्ष, 4 षटकांचा सामना, सुमधीर संगीत. या सामन्यानं मात्र मन प्रसन्न अगदी केलं. आमचे संजय ठाकूर यांच्या माध्यमातून स्पर्धा पाहतोय. जबरदस्त आयोजक आणि या परिसरात नेतृत्व, झुंजार व्यक्तिमत्व. आता आमच्या सुधीर दादांचं आगमन झालंय, स्वप्नील दादांचं आगमन झालंय, त्यांचं आपण स्वागत करूया. दोस्तीतल्या दुनियेचा राजा म्हणजे आमचा संजय ठाकूर, सर्वांसाठी धावणारा म्हणजे आमचा संजय ठाकूर, सर्वांच्या उपयोगी पडणारे व्यक्तिमत्व म्हणजे संजय ठाकूर, आणि या परिसरात सर्वात मोठं आयोजन करण्याचा मान मिळवणारे ते म्हणजे आमचे संजय ठाकूर. ना बॅक टू क्रिकेट. जिंकण्यासाठी 43 धावांची गरज. 2 संघांमध्ये आपण सामना पाहतोय. दिगोडे वर्सेस सांभारली. दोन्ही संघ विजेता संघ आहेत. मागच्या सामन्यामध्ये दोन्ही संघांना एक विजय प्राप्त करून पुढे सरकलेले हे संघ, आणि दुपारच्या सत्रामध्ये आता रंगेला सामना. हो, लवली डिलिव्हरी. यावेळी डाऊन द ट्रॅक जज करत असताना त्याला मात्र बीट करतोय. चेंडू निघून जातोय, तो लॉंग ऑनच्या डोक्यावर निघून सीमा पलीकडे चौकारासाठी. नशा ये प्यार का नशा है, ये मेरी बात यार मानो, नशे में यार तुम जानो, होश में दीवानो. चुका होतात. मंगल ठाकूर चेंडू खाली आला होता, मात्र त्याला चेंडू बॅकअप करता आला नाहीये, आणि फलंदाज पहिल्यात रजत मुंडेनं मागचा सामना जिंकून दिला. गोलंदाजीला 17 धावांची गरज असताना सामना जिंकून दिला संघाला तोच रजत मुंडे, कॅप्टन द टीम. ओ ग्रेट डिलिव्हरी, सच अटॅकिंग डिलिव्हरी तुम्हाला पाहायला मिळते. तेवढाच चांगला डिफेन्स करत असताना रजत मुंडे. खूप मोठं नाव आहे रजत मुंडे. मागच्या काही वर्षांमध्ये हे नाव खूप फेमस झालं. आताच झालेले राष्ट्रपती चषक आपण पाहिलं घाटकोपरला, 10 लाखाच्या स्पर्धेमध्ये देखील रजत मुंडेला आपण खेळताना पाहिलंय. हे तुमचं यश आहे, ही तुमची उंच भरारी आहे, हे तुमचं कष्ट आहेत, हे तुमचं तुम्हाला मिळालेलं फळ आहे, ज्यामध्ये त्यानं खेळ केला मागच्या काही वर्षांमध्ये. अप्रतिम राहिला रजत मुंडेचा. गोलंदाजीमध्ये गोलंदाज येतो तो विश्वजित ठाकूर. दोन्ही मोठे महान खेळाडू एकमेकांसमोर. फ्रंटफुटला आला. माहिती आहे विश्वजितला सन्मान देणं गरज आहे, कारण विश्वजित एक असं मोठं वादळ आहे ज्या वादळानं बरीच वर्ष आपल्या देशाच्या बाहेर देखील जाऊन त्यानं आपलं नाव कमावलंय, आणि रायगडची उंची वाढवली त्यानं. रायगड भाषानं हेवा वाटेल असा त्याच्या माध्यमातून आपण नेहमीच खेळ पाहतोय. तो महान खेळाडू तुम्हाला पाहायला मिळतोय विश्वजित ठाकूर उर्फ मोठ्या. प्रवीण, आपल्याला अभिमान आहे मोठ्याचा, कारण हा मोठ्या युरोपमध्ये देखील जाऊन आलाय. त्यामुळे युरोप खंडाला पूर्ण फेरफटका मारणारा आपलं मी म्हणेन आपण पाहतोय मोठ्याला. खूप चांगली कामगिरी मोठ्याच्या माध्यमातून काही वर्षांमध्ये. दफलकर दाबाला त्या 3 चेंडूचा सामना केला रजतनं, आणि त्यानं एक चौकाराच्या मध्ये 5 धाबा टोकून स्ट्राईकला मात्र आमंत्रित दिला ते फलंदाजाला, नॉस्टकला योगेशला. ओ क्विक डिलिव्हरी, व्हॉट अ डिलिव्हरी, व्हॉट अ डिलिव्हरी. जर अशा डिलिव्हरी झाल्या तर तुम्हाला हेल्मेट घालून मैदानात उतरावंच लागणार आहे. जबरदस्त सुधीर दादा. अनबिलिव्हेबल क्रिकेट. ही टेनिस शिकल्याची उंची आहे आपल्या. हे स्टँडर्ड आहे टेनिस विषयाचं वाढलेलं. जर मोठ्याला लेदरमध्ये आपण पाहिलं तर आपल्याला आश्चर्य वाटायला नको. अशा डिलिव्हरी पाहिल्यानंतर खरोखरच आम्हाला हेवा वाटतो टेनिस विश्वाचा, की किती उंची वाढली टेनिस विश्वाची, आणि किती ग्लॅमर, किती स्टँडर्ड वाढलाय. ग्रेट डिलिव्हरी, ग्रेट डिलिव्हरी. खेळूना विनंती, बी प्रिकॉशन घेऊन खेळत चला, गार्ड लावून खेळत चला. विनंती करेन सर्व खेळूना. अशी वेगवान गोलंदाज आपल्या समोर असताना क्विक डिलिव्हरी आली, फक्त गेट टच. व्हॉट अ डाय. मात्र चेंडूला बॅकअप करू शकला नाहीये. दिगंबर चेंडू खाली होता. पहिला चौकार मारल्यानंतर असं वाटतं की जखम झाली त्याच्या काळजावरती, आणि तो चौकार त्याला मध्ये पचवता आला नाही गोलंदाजाला. तदनंतर काय कमबॅक केलं मैदानावरती. मोठ्या खूप नाव आहेत त्याला. JPL देखील म्हटलं होतं, दुबई रिटर्न, युरोप रिटर्न देखील म्हटलं होतं. अशा भरपूर नावानं त्याला, कारण ह्या उपमा दिल्या गेल्या त्याच्या परफॉर्मन्सनं त्यानं हे कमवले त्यानं. व्हेरी गुड जॉब, व्हेरी गुड जॉब मोठ्या. इम्प्रेसिव्ह बॉलिंग अँड चार्मिंग बॉलिंग, आकर्षक बॉलिंग गोलंदाजी तुम्हाला पाहायला मिळते मोठ्याच्या माध्यमातून. ओ ग्रेट डिलिव्हरी, 1 सेकंड ग्रेट डिलिव्हरी. चेंडू फेकतो की मी म्हणेन आगेचे गोळे फेकतो हे कळत नाहीये. व्हेरी फंटास्टिक अँड दिस इज अ गुड फिनिश. एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर. 4 चेंडू डॉट, एक चौकार, एक सिंगलच्या माध्यमातून फक्त 5 धावा पाहतोय. जिंकण्यासाठी 43 धावांची गरज आहे. जबरदस्त आयोजन आमचे संजय ठाकूर यांच्या माध्यमातून. 1 मॅन शो, 1 मॅन आर्मी. संजय ठाकूर यांच्याविषयी किती बोलू मित्रांनो तेवढं कमीच आहे. दोस्तीतल्या दुनियेचा राजा येतो, आणि या परिसरामध्ये सर्वात मोठं आयोजन करण्याचा मान त्याला नेहमीच पहिल्यांदा मिळतो. स्वर्गवासी गोपाल शेठ नाईक यांच्या आठवणींना सातत्यानं उजाळा देत असतो, आणि या मंचावरती तुम्हाला मागच्या येणाऱ्या 4 दिवसामध्ये भरपूर पाहुणे पाहणे मिळतील, कारण त्यांचा मित्र परिवार जास्त आहे. मित्रांनो, ह्या माणसाने कधी पैसे कमवले नाही आहेत, मात्र माणसं फार कमवली, आणि हीच खरी तुमची सर्वात मोठी श्रीमंती आमच्या संजय दादा ठाकूर यांची. ना बॅक टू क्रिकेट. इन द फर्स्ट ओव्हर, व्हेरी फॅन्टास्टिक ओव्हर. मोठ्या ही कन्सिडर्ड जस्ट 5 रन विदाउट टेकिंग विकेट. गुड बॉलिंग, फक्त 5 धावा. जबरदस्त बॉलिंग अटॅक. 4 चेंडू बीट केले योगेशला काही समजलं ते डिलिव्हरी त्यानं, आणि त्यामुळे डॉट चेंडू, आणि पहिल्यांदा प्रथमच पुन्हा रजत मुंडे होते मैदानावरती.
बिग फाईट 43 धावांची गरज. आमचे उमेश भोयर आम्हाला सहकार्य करत असताना पीटीसीच्या माध्यमातून पनवेल टेनिस क्रिकेट.इन माध्यमातून स्पर्धा आपण 4 कॅमेऱ्यांच्या माध्यमातून पाहतोय. क्लॅरिटी अँड क्वालिटीसाठी गणली जाणारी टेनिस क्रिकेट.इन नंतर आपण पीटीसीला पाहतोय. ही पीटीसी वाहिनी तुम्हाला या मध्ये पाहायला मिळते. एंड ऑफ द फर्स्ट ओव्हर प्लीज टाइमपास जास्त करू नका. दोन्ही संघांना विनंती. आयोजकांच्या वतीनं आमचे संजय ठाकूर यांच्या वतीनं आता दादांचं आगमन झालं. आमचे सुधीर दादा, आमचे स्वप्नील दादा यांचं आगमन झालंय. त्यांच्याशी वार्ता विलाप करत असताना, चर्चा करत असताना कुठे कमी तर नाही पडलो ना आपण, हा प्रश्न विचारत असताना मात्र नाहीये. संजय ठाकूर तुम्ही कुठेच कमी पडला नाहीत. पाहता क्षणी मी देखील प्रेमात पडलोय आयोजनाच्या. अप्रतिम आयोजन, अप्रतिम आयोजन. नाव बॅक टू क्रिकेट. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन. गोलंदाज अभिजित ठाकूर. ज्या अभिजितनं मागच्या सामन्यामध्ये मॅन ऑफ द मॅचचा किताब पटकावला होता तोच अभिजित. हो, ग्रेट डिलिव्हरी. तेवढा चांगला फटका सजत असताना हिट झालाय चेंडू गोलंदाजाला. पंच मात्र इथे वाचलेत. एकच धाव धापलकावरती. पंचांना देखील बऱ्याच वेळा चेंडू लागलाय. बिली बॉर्डन असेल, बकनर असेल, अशा भरपूर वेळा पंचांना देखील चेंडू लागलाय. या घटना आपल्यासाठी नवीन नाही आहेत. नवीन आहे तिथे आपण पाहतोय शशी साटम सरांना आणि मेन दुसरे पंच आपण पाहतोय सन्मान्य पंकज अमृत सरांना. व्हेरी गुड जॉब. त्यानंतर आमचे कल्याणी घोरपणी सरांचे 3 नामांकित पंच या स्पर्धेला. ही निवड आहे संजय ठाकूर यांची, कारण सर्व पंच दुबई रिटर्न आहेत. मोठमोठ्या स्पर्धेला आपलं योगदान देणाऱ्या पंचांना इथे संजय ठाकूर साहेबांना आमंत्रित केलं. हे त्यांचं यश आहे, त्यांचं क्रिकेटवरचं हे प्रेम आहे. ओर द विकेट. ग्रेट डिलिव्हरी. तेवढं चांगलं एक्झिक्यूट. व्हॉट अ शॉट. देयर इज अ फिल्डर देयर बट ही कुडंट डू एनीथिंग एक्सेप्ट लुकिंग ॲट द बॉल. आउट ऑफ पार. दॅट्स अ फर्स्ट 6. क्या बात है. 30 पशी आठवण करून देणारे संगीत. तुम्हाला वाटतं शराब दोस्तो खराब आहे. आणि 100% रन राक्षस बनाने वाली चीज. सो प्लीज कीप अवे फ्रॉम लिकर. लिकर पासून दूर राहा मित्रांनो. आमच्या डीजे मास्टरच्या नादी लागू नका. त्याचा मीटर सुरू आहे इथे. ओर द विकेट. Great delivery. Once again, great delivery. Superb inside edge. Wicketkeeper taking catch. No making any mistake. And one first wicket goes down. First ball breakthrough wicket. एक मोठा धक्का. हिऱ्याची अंगठी ऋतून बसली. हिऱ्याची अंगठी ऋतून बसली. सोडा गेली माझं बोट. राय सोडा गेली माझं बोट. असं आहो शेठ लई दिसायला झाली या भेट. आहो शेठ लई दिसायला झाली या भेट. निश्चित रजत मुंडेने बोर्ड सोडलंय. ते रजत मुंडेचं बोर्ड सोडलंय योगेशने षटकार लावला. 6 चेंडूचा सामना केला त्यानं आणि फक्त 6 धावांचं योगदान दिलं. मग जेव्हा बॅटचा फेस केला तर षटकार दाखवला त्यानं. नवीन फलंदाज मैदानाची पाचारण करत असताना धावफलकावरती धावा आल्या त्या 12 धावा. अजून 31 धावांची गरज आहे. 31 रन रिक्वायर्ड फ्रॉम मेनी डिलिव्हरीज. खूप चांगला सामना प्रेक्षकांच्या माहितीसाठी पाहायला मिळतोय. दुसरा सामना आपण पाहतोय. दोन्ही संघाने एक सामना जिंकलाय. दिगोडे वर्सेस चांबारले असा आपण सामना पाहतोय. 43 धावांचं लक्ष आहे ते चांबारले संघासमोर. दुसरं षटक मार्गस्थ असताना 12 धावा गडीबाद झालाय. तो एक नवीन फलंदाज मैदानावरती नॉश टाकेनला. ओव्हर द विकेट. अनिकेत येतोय. ओ ग्रेट डिलिव्हरी. स्ट्रॉंग अपील. मध्ये पंचाने सांगितलं दॅट वॉज आउटसाइड ऑप्शन डिलिव्हरी. क्लिअरली आउटसाइड ऑप्शन डिलिव्हरी. गुड डिसिजन फ्रॉम अंपायर शशी साटम. आणि लेग बायच्या माध्यमातून एक धाव पूर्ण करत असताना फार वेगानं धाव पूर्ण केली. गती बघा किती गोलंदाजीमध्ये वेगवान गती. यासाठी तर दिगोडा संघ ओळखला जातो. मागच्या काही वर्षामध्ये दिगोडा संघानं अक्षरशः क्रिकेट विश्वामध्ये टेनिस विश्वामध्ये थैमान घातलाय. तोच संघ आणि तेवढ्याच ताकदीचा आपण पाहतोय रजत मुंडेचा चांबारली संघ आपण पाहतोय. या 2 नामांकित संघांमध्ये हा सामना रंगतोय. प्रेक्षकांची मात्र मन जिंकतोय. फलंदाज अनिकेत. वॉर्मअप करताना गरज आहे वॉर्मअपची. जर तुम्ही वॉर्मअप करत आलात नाहीये तर तुम्हाला क्रॅम येऊ शकतो. आणि हे मात्र दाखवत असताना गुड डिसिजन. मी म्हणेन फलंदाजच्या माध्यमातून वॉर्मअप करत असताना खेळाडूंना दाखवत असताना की तुम्ही वॉर्मअप केलं पाहिजे. कर्जामध्ये आंतरराष्ट्रीय सामन्यामध्ये आपण पाहतो की 2-2 तास फुटबॉलच्या माध्यमातून व्यायाम केला जातो. गुड बॉलिंग. ग्रेट शॉट. ब्युटिफुल शॉट. मध्ये सतत जज करत असताना लॉंग ऑन लफार वेगानं कव्हर करते. मात्र एकच धाव. एकच धाव धापलकावरती. वेगानं धापा आल्यात. जेव्हा मोठे फटके आले तेव्हा मात्र अटॅकिंग बॉलिंग तुम्हाला पाहायला मिळाली आणि थोडासा थकवा जाणवतो अभिजित ठाकूरला.
अभिजित ठाकूरला मागच्या सामन्यामध्ये आम्ही मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड दिला होता. 7 चेंडूमध्ये त्याने 22 धाबा तब्बल कुठल्या होत्या. तो एक चांगला फलंदाज आहे, चांगला गोलंदाज आहे आणि एक चांगला क्षेत्ररक्षक आहे. तिन्ही क्षेत्रामध्ये चांगली कामगिरी करणारा, क्रीडाने पुण्य दाखवणारा खेळाडू आपण पाहतोय तो गोलंदाजच्या माध्यमावरती अभिजित ठाकूर. धावसंख्येचा वेग उमेश मला माहिती देताना 14 धावा धावफलकावरती. धावा काढणं सोपं नाहीये चांभारली संघासाठी, कारण बॉलिंग अटॅक खूप मोठा आहे दिगोडे संघाचा. या दोन संघांमध्ये आपण लढत पाहतोय. मॅग्निफिसंट मॅच, खूप चांगला सामना तुम्हाला पाहायला मिळतोय. बाउन्स डिलिव्हरी या निमित्त ऑन द टॉस केलं असताना पुढे सरकलाय. व्हॉट ऑफ फिल्डिंग प्रवीण ठाकूर. जर एकदा जोरदार टाळ्या होत्यात मित्रांनो प्रवीण ठाकूरसाठी. 2 धावा धापलकावरती निश्चित आल्यात. मध्ये चेंडूची फेकी क्रिकेटचा स्टँडर्ड प्रवीण दाखवत असता खेळू. प्रवीणला आपण पाहतोय. एक प्रवीण आमरे आपण पंचांच्या भूमिकेत पाहतोय. पंकज आमरेला पाहतोय. एक प्रवीण आमरे आपण आंतरराष्ट्रीय खेळाडू पाहतोय आणि एक प्रवीणला आपण पाहतोय मैदानावरती. एक प्रवीण तांबेला आपण पाहतोय IPLचा क्रिकेटर. एंड ऑफ द कपल ऑफ द ओव्हर धावसंख्या धापलकावरती आल्या त्या 16 धावा. आता मध्ये जिंकण्यासाठी 12 चेंडू आणि उमेश आम्हाला सांगतील 27 धावांची गरज आहे. 12 चेंडू आणि यस प्रवीण. थँक्यू सर. याच दरम्यान वहाल ग्रामपंचायतीचे विद्यमान सरपंच सन्माननीय समीर शेठ पाटील साहेबांचं या ठिकाणी आगमन झालंय. त्यांचं पुन्हा एकदा आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं अर्थातच स्वर्गीय गोपाल शेठ नाईक स्मृतिचषक 2021 या नामांकित स्पर्धेमध्ये त्यांचं सहर्ष स्वागत. आणि पुढच्या वर्षी मच्छिंद्र पाटील सर ही स्पर्धा खऱ्या अर्थानं अनाऊन्समेंट केले संजय ठाकूर साहेबांनी या स्पर्धेचे यशस्वी आयोजक, की पुढच्या वर्षी मात्र या स्पर्धेमध्ये फक्त 16 आमंत्रित संघ घेतले जातील आणि भली मोठी स्पर्धा. प्रत्येक सामना 6 षटकांचा असेल आणि सेमी फायनल आणि फायनल हे सामने मात्र 8 षटकांचे खेळवले जातील. अजूनही सरप्राईज आहेत, आयकॉन प्लेयर वगैरे अजून भरपूर तुम्हाला पाहायला मिळतील. पण ऑफिशियल अनाउन्समेंट जी परफेक्ट आहे ती तुम्हाला मात्र फायनलच्या दिवशी आम्ही तुमच्यावर नक्कीच पोहोचू. थँक्यू प्रवीण. तर सन्मान्य समीर पाटील यांचं आगमन झालंय. खूप चांगलं योगदान या स्पर्धेला अमर पाटील असतील आमचे आणि जोडी आहे समीर पाटील आणि अमर पाटील यांची आपल्याला 5 दिवस मंचावरती पाहायला मिळालेली जोडी. कारण संजय ठाकूर यांची प्रचंड प्रेम आहे त्यांचं. ना बॅक टू क्रिकेट 12 चेंडू 27 धावांची गरज. सामना रंगात येतोय. पहिल्या षटकामध्ये 5 धावा, या षटकामध्ये आल्या 11 धावा. पहिले षटक फेकलं मोठ्यानं, फक्त 5 धावा दिल्या आणि अभिजितनं यामध्ये एक गडी बाद करताना यश लाभलं. त्याने तब्बल 11 धावा दिल्या. समीकरण बदलले, वेळ बदलला, काल बदलतोय. सामना आता रंगात येतोय. येणारे 12 चेंडू 27 धावांची गरज. संजय ठाकूर यांच्या माध्यमातून आयोजन पाहतोय आपण. खूप सुंदर आयोजन. जर्मन क्रिकेट क्लब बामणडोंगरे आयोजित स्पर्धा आपण पाहतोय. स्वर्गीय गोपाळ शेठ नाईक स्मृतिचषक 2021 वर्ष 11 वर्षामध्ये स्पर्धा पदार्पण करते. ऑल क्रेडिट गोज टू संजय ठाकूर. 1 मॅन शो 1 मॅन आर्मी. जिंकण्यासाठी 12 चेंडू 27 धावांची गरज. कोण जिंकणारा सामना हे या षटकावरती खूप काही अवलंबून असणार, कारण या षटकानंतर उलगडा होणारा सामन्याचा की सामना कोण जिंकणार. वेगवान गोलंदाजी, ब्लॉकचा चेंडू तेवढा चांगला एक्झिक्यूट करत असताना सॉफ्ट हँडचा वापर करत बॉटमॅनला योग्य वापर वेगाने पुढे असताना वो वॉट अ थ्रो. मात्र 2 धावा पूर्ण केल्या वेगानं. कारण आता भाग मिल्का भाग मैदानात तुम्हाला चित्र पाहायला मिळतंय. येणारे चेंडू 11 आणि गरती मात्र 25 धावांची. 4 षटकांचा सामना कोण जिंकणारी लढाई. कारण पहिला सामना सहज जिंकला होता, एकतर्फी विजय प्राप्त केला होता दिगोडा संघानं आणि मागचा सामना निसट्टा विजय प्राप्त केला होता तो मात्र चांभारली गाव संघानं. बघायचं 2 मातब्बर संघ एकमेकांसमोर सुपर 8 ची आपण क्वालिफाय लढत पाहतोय. कोणता संघ सुपर 8 मध्ये येणार याची उत्कंठा शिगेला पोहोचते. प्रेक्षकांची उत्कंठा वाढवणारा सामना. यू आर वॉचिंग फॅबलस मॅच. यू आर वॉचिंग यावेळी मध्ये आपण पाहतोय फॅबलस जर्नी ऑफ लेट गोपाल शेठ नाईक मेमरी ट्रॉफी 2021. ऑन साइडला क्रॅकिंग शॉट, प्रचंड ताकदीचा वापर जज करत असताना लॉंगॉनला 20 वजीत मोठ्याला पाहतोय. वॉट अ थ्रो. खूप चांगला थ्रो देत असताना गोलंदाज एंडला त्याने थ्रो दिला नाही. त्याला माहिती आहे बॅकअपला विकेट किपरचे 3 खेळाडू असतात आणि त्या एंडला चेंडू देत असताना येणारे चेंडू 10 आणि गरज येते मात्र 24 धावांची. सामना कोण जिंकण्याची उत्कंठा शिगेला पोहोचते. प्रेक्षकांमध्ये चर्चा सुरू झाली की सामना कोण जिंकणार. चर्चेला मात्र उदाहरण येतोय. सामना शेवटच्या थरारापर्यंत रंगणार यात मात्र शंका नाहीये. कारण एका बाजूला रजत मुंडे, एका बाजूला मोठ्याला आपण पाहतोय. 2 महान खेळाडूंमध्ये हा सामना आपण द्वंद्व युद्ध आपण पाहतोय. एक कडवी झुंज आपण पाहतोय. यू आर वॉचिंग बॅटल ऑफ एक्झिस्टन्स. अस्तित्वाची लढाई मैदानावरती. या स्पर्धेमध्ये अस्तित्व टिकवण्यासाठी ही झुंज तुम्हाला पाहायला मिळते. वॉट अ मॅच. येणारे चेंडू 10 आणि गरती मात्र 24 धावांची. वेगवान गोलंदाज आयुष कोळी. भरपूर वर्ष क्रिकेटचा दांडगा अनुभवाचा आयुष स्टार्कला फलंदाज सज्ज होतोय. अनिकेत ग्रेट डिलिव्हरी. खूप लवकर चेंडूला अटॅम्प करण्याचा प्रयत्न केला मात्र चेंडू कन्वर्ट करू शकला नाही. स्ट्रोक मध्ये पंचांचा इशारा येतोय. लेग बाईचा 9 चेंडू आणि गरज मात्र 23 धावांची. सामना बदलतोय. सामना मी बदलताना पाहतोय. प्रचंड या स्पर्धेमध्ये तुम्हाला बदल पाहायला मिळतात सामन्यामध्ये. कारण नवीन संकल्पना राबवून ही स्पर्धा नेहमी तुमच्या समोर आणली जाते आमचे संजय ठाकूर यांच्या माध्यमातून. आणि ती स्पर्धा आपण पाहतोय. चर्चा या स्पर्धेची संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये होते. यू आर वॉचिंग द मच वेटेड टुर्नामेंट ऑफ द टेनिस क्रिकेट वर्ल्ड
ही स्पर्धा आपण पाहतोय बहुचर्चित आणि बहुप्रतीक्षित स्पर्धा आपण पाहतोय. येणारे चेंडू 9 आणि 23 धावांची गरज. सामना कोण जिंकणार याची उत्कंठा मात्र शिकायला पोहोचते. जबरदस्त क्रिकेट दोन्ही संघाच्या माध्यमातून अटॅकिंग क्रिकेट. 6000 प्रेक्षक आमच्या लाईव्हच्या माध्यमातून ही स्पर्धा पाहतात. फलंदाज फार पुढे गेला. चालाकी बघा, स्टंप उखडलाय आणि अजून एक मोठा धक्का दिला जातोय. विकेट नंबर 2 गोज डाऊन. अब्बा डब्बा जब्बा जुदाईची ती चित्रपट नाही का मला आठवली. आणि तसं अब्बा डब्बा जब्बा इथे पाहायला मिळतं आमच्या सँडीच्या माध्यमातून. सँडी, यू हॅव इम्प्रेस एव्हरीवन विथ युअर फॅबलस म्युझिक. ना बॅक टू क्रिकेट. येणारे 8 चेंडूवर 23 धावांची गरज. बघायचं खूप चांगला संदेश दिला डीजे मास्टरनं. मग सामना कोण जिंकणार उत्कंठा शिकायला पोहोचते. मग कौतुक करेन गोलंदाजाचं मी आयुष्य. काय गोलंदाजी दाखवली मैदानावरती. फॅबलस बॉलिंग अटॅक फ्रॉम आयुष कोहली. नवीन फलंदाज मैदानात येत असताना वामकरचा ओमकार पाटील एक अत्यंत घातक फलंदाज. मागच्या सामन्यामध्ये खूप चांगली कामगिरी ओमकारची आणि ओमकारला मी मॅन ऑफ द मॅचचा अवॉर्ड दिला होता. 13 चेंडूमध्ये 36 धावा टोकल्या होत्या. तोच ओमकार मैदानावरती येत असताना व्हॉट अ बॅटल मैदानावरती. राऊंड विकेट. ग्रेट शॉट. व्हॉट अ फंटास्टिक शॉट. जस्ट वन मस्ट होतो 4 रन्स. व्हॉट अ ट्रिमेंडस बॉल बॅटिंग अटॅक फ्रॉम द बॅट्समन. मुंडे दाखवत असताना फटका क्लास दाखवत असताना व्हॉट अ शॉट. व्हॉट अन अमेझिंग शॉट दॅट वॉज. व्हॉट अ शॉट. 4 धावा धापा देत असताना येणारे चेंडू आता मात्र 7 आणि 19 धावांची गरज. बघायचं रजत मुंडे ज्याने मागचा सामना जिंकून दिला चांगला. 17 धावांची गरज असताना शेवटचं षटक फेकलं होतं आणि सामना जिंकून दिला होता. लास्ट दिला रे. व्हॉट अ शॉट. दॅट्स अ ग्रेट शॉट. हाय बॅकलिफ्ट ट्रिमेंडस पॉवर आउट ऑफ पार. दॅट्स अ यूज अ 6. काटे नहीं कसते ये दिल ये क्या बात है, क्या बात है सँडी. येणारे चेंडू आता मात्र 6 आणि गणती मात्र 13 धावांची. व्हॉट अ मॅच अँड व्हॉट अटॅकिंग बॅटिंग फ्रॉम द रजत मुंडे. ही इज ऑन द फायर. व्हॉट अ कॅप्टनशिप. व्हॉट अ रिस्पॉन्सिबिलिटी. ही इज शोइंग इज अ क्लास. व्हॉट अ फॅन्टास्टिक बॅटिंग अटॅक फ्रॉम द रजत मुंडे. एंड ऑफ द completion of the third over. Scoreboard moves up to now require 30 runs from 6 deliveries. 6 चेंडू आणि 13 धावांची गरज. You are watching fabulous journey of late Gopal Shet Naik Memory Trophy 2021 season 11. So please don't go anywhere. Join with us. Who will be winner? You will get answer shortly. So please don't go anywhere. Join with us. Now enjoy the fabulous journey of late Gopal Shet Naik Memory Trophy 2021. What a atmosphere! What a beautiful atmosphere! जबरदस्त क्रिकेट मला पाहायला मिळतंय. जबरदस्त क्रिकेट. येणारे 6 चेंडू 13 धावांची गरज. या षटकामध्ये धावा आल्या त्या 14. पहिल्या षटकामध्ये 5 धावा. दुसऱ्या षटकामध्ये 11 धावा. तिसऱ्या षटकामध्ये आल्या त्या 14 धावा. आणि आता समीकरण बदललंय. 12 चेंडू 27 हवे होत्या. 11 चेंडू 25चं समीकरण होतं. 10 चेंडू 24चं समीकरण होतं. 9 चेंडू 23 वरती आलं. 9 वरून 23 वर थांबलं. 8 वरून 23 वर थांबलं. 7 वरून 19 आलं आणि 6 वरून 13 आलाय. यस, प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी बघू शकाल आपण मैदानाच्या चारही बाजूला. जिथे लक्ष जाईल तिथे फक्त प्रेक्षक आणि फक्त प्रेक्षक. ही आहे स्पर्धा संजय ठाकूर यांच्या माध्यमातून. 6 चेंडू 13 धावा. ओ डाऊन द ट्रॅक क्लास दाखवत असताना बॅकलिपला काय होतोय. गॅप शॉटचं सिलेक्शन. ओ व्हॉट अ शॉट. 2 players are there but they couldn't stop the ball and final ball crossed the boundary line for 4 runs. हमें तो लूट जबरदस्त क्रिकेट. काय क्रॅकिंग शॉट दाखवलाय. वेलकम टू ग्राउंड दाखवत असताना येणारे चेंडू आता मात्र 5 आणि गरज आहे ती 9 धावांची. सामना बदलतोय. एका बाजूला अटॅकिंग क्रिकेट, एका बाजूला आपण चांगली गोलंदाजी पाहतोय. प्रेक्षकांची प्रचंड गर्दी पाहतोय आणि दुपारच्या रनंत्या उन्हामध्ये 6000 प्रेक्षक एसी मध्ये बसून हा सामना एन्जॉय करतात. जर तुम्ही कार चालवत असाल तर सामना कार थांबवून बघा, कारण सामना फार मोठा आहे मैदानावरती. 7000 प्रेक्षक
स्पर्धेला एन्जॉय करतात. हे यश आहे संजय ठाकूरचं, हे यश आहे स्पर्धेचं आणि यश आहे या स्पर्धेच्या आयोजकांचं. येणारे चेंडू आता मात्र 4 आणि गरज आहे ती मात्र 8 धावांची. व्हॉट अ मॅच, व्हॉट अ मॅच. हा सामना मात्र प्रेक्षक कधी विसरणार नाहीयेत. ज्या पद्धतीने क्रिकेट दाखवलेल्या मैदानावरती, क्रिकेटचा दर्जा, क्रिकेटचा स्टँडर्ड, क्रिकेटचा ग्लॅमर, क्रिकेटची उंची सर्व पणाला लावल्या मैदानावरती आणि सर्वतोपरी प्रयत्न करत कसोशीने प्रयत्न करतात, कंबर कसतात दोन्ही संघ हा सामना जिंकण्यासाठी. व्हॉट अ ब्युटिफुल ॲटमॉस्फिअर फॉर द क्रिकेट. Zabardast, birds are flying in the air, sun is rising with the sunshine brightness, rushing crowd, cheering crowd, plenty of flag, plenty of color. What a wonderful atmosphere for the cricket. A very good afternoon to all of you present. You're watching thrilling match. Who will be winner? You'll get answer shortly. So please don't go anywhere, join with us and enjoy the fabulous journey of Late Gopal Setnaik Memory Trophy 2021. येणारे चेंडू 4 आणि 8 धावांची गरज. थरार क्रिकेटचा मैदानावरती अप्रतिम सामना. हो, लवली डिलिव्हरी ड्राईव्ह करत असताना क्लास दाखवत होतोय. एकदा पुढे 2 धाब्याचा मानस. शुभम चेंडू खाली येतो, उचलतोय, फेकतोय, तोपर्यंत 2 धावा. दिस इज अ रिअली गुड रनिंग बिटवीन द विकेट. काय रनिंग दाखवले आणि अजून 2 धावा कंप्लीट करत असताना येणारे चेंडू 3 आणि गरज आहे ती मात्र 6 धावांची. व्हॉट अ मॅच, व्हॉट अ मॅच. आय कांट फॉरगेट दिस मॅच इन माय होल लाईफ. काय सामना दाखवलाय मैदानावरती. 12 चेंडू 27 धावा, 11 चेंडू 25 धावा, 10 चेंडू 24 धावा, 9 चेंडू 23 धावा, 7 चेंडू 19 धावा, 6 चेंडू 13 धावा, 5 चेंडू 9 धावा, 4 चेंडू 8 धावा आणि आता 3 चेंडू 6 धावा. व्हॉट अ मॅच, व्हॉट अ मॅच. रजतचं कौतुक करेन आणि ओमकारचं देखील कौतुक करेन. चांगली फलंदाजी रजत मुंडे. ही इज अ स्ट्राईक नाव, ही इज अ कॅप्टन ऑफ द टीम. पुलटा चेंडू, बिमरचा वापर. पंचांनी इशारा केलाय आणि पंचांचा इशारा येतोय. पुन्हा एकदा चेंडू जातोय सीमा पलीकडं. 4+1 पास. नॉट अ गुड क्रिकेट आणि 5 धावा मैदानावरती रजत मुंडेला. Good cricket. Beamer. Umpire quickly indicated it is a beamer. If the ball above the west, it is a call to beamer, and it will be very interesting how he will utilize a beamer ball. येणारे चेंडू आता मध्ये 2 आणि 1 धावांची गरज. सामना इक्वल झालाय. व्हॉट अ फंटास्टिक बॅटिंग अटॅक. रजत मुंडेचं सिलेक्शन का होत आहे खुल्या गटातनं हे दाखवत असताना काय क्लास दाखवला रजतनं. रजतची धावसंख्या आम्हाला केडी सांगतील. रजतनं आतापर्यंत धावा उभारल्या त्या संघासाठी. 12 चेंडूमध्ये 26 धावांची दमदार फलंदाजी. व्हॉट अ बॅटिंग. सुरुवातीला मैदानावरती 27 मिनिटं खेळलाय मैदानावरती. 27 मिनिटं झाली या इनिंगला आणि 27 मिनिटं खेळतोय मैदानावरती. व्हॉट अ स्टॅमिना अँड व्हॉट अ फॅबलस बॅटिंग अटॅक फ्रॉम द रजत मुंडे. इम्प्रेसिव्ह अँड चार्मिंग परफॉर्मन्स. आणि मोहर लावताना व्हॉट अ गुड फिनिश. दिस इज अ गुड फिनिश. आणि रजत मुंडे या ठरलाय सामन्याचा मॅन ऑफ द मॅचचा मानकरी. 1 चेंडू राखून कन्व्हिन्सिंग विक्ट्री. ही बघू शकाल आपण स्पोर्ट्स स्पिरिट. मोठ्यानं आलिंगन दिलं. खूप चांगलं दृश्य होतं टिपण्यासारखं. मोठ्यानं रजत मुंडेला आलिंगन दिलं. हे तुमचं स्पोर्ट्स स्पिरिट. हो, व्हॉट अ मॅच. आणि नक्की सर जर पाहिलं मागच्या कित्येक वर्ष या स्पर्धेमध्ये चांभारी क्रिकेट संघानं अधिराज्य गाजवलंय आणि त्याच पुन्हा एकदा 11व्या वर्षामध्ये देखील एक जबरदस्त क्रिकेट दाखवला. शेवटच्या क्षणापर्यंत रजत मुंडे राहिला आणि मॅचला मध्ये त्यांनी कलाटणी दिली. निश्चित भावेश पवारशी आमचे सुधीर दादा आणि स्वप्नील दादा चर्चा करत असताना कारण त्यानं जिंकून दिली अग्री कोळी प्रीमियर लीग. आयकॉन खेळू होता भावेश पवार आणि दादांच्या शब्दाचा मान ठेवला होता त्यानं. तर या मॅन ऑफ द मॅचची घोषणा करूया. प्रवीण, आपण खूप चांगला सामना पाहायला मिळाला आणि प्रेक्षकांची मात्र मन जिंकले. यस प्रवीणकडे आपण जाऊया. तर चांभारली क्रिकेट संघ कुठे जाऊ नका. आपल्या आयोजकांच्या माध्यमातून इथे विनंती आली आहे. सुपर 4 साठी मला तर वाटतं वेळ मिळाला तर इथे एक संघ नक्कीच क्वालिफाय केला जाईल याची नोंद घ्या. तर सामनावीर आमच्यापर्यंत मच्छिंद्र पाटील सर माहिती पोहोचवतील. रजत मुंडे जबरदस्त फलंदाजी. 13 चेंडू आणि तब्बल 32 धावांची नॉट आउट झुंजार फलंदाजी, नाबाद फलंदाजी. तर रजत मुंडे यावं हे पारितोषिक घेण्यासाठी आणि रजतला हे पारितोषिक देण्यासाठी खऱ्या अर्थानं आजचे आमचे प्रमुख अतिथी सुधीरजी पाटील साहेब अर्थातच युवा काँग्रेस उपाध्यक्ष आहेत. त्यांच्या शुभ हस्ते हे पारितोषिक दिलं जाईल. रजत यावं हे पारितोषिक घेण्यासाठी जबरदस्त बॅटिंग त्यांनी दाखवली आणि शेवटच्या क्षणापर्यंत लढत राहिला आणि ही मॅच मध्ये आपल्याकडे झुकवून आणली आणि एक जबरदस्त